उत्तर प्रदेश की सियासी जंग को फतह करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच शय और मात का खेल जारी है। इस खेल में अखिलेश यादव बीजेपी को मात देते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नेता कमल का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा गठबंधन बाहरियों को टिकट थमाकर उन्हें सौगात दे रही है। सपा गठबंधन की पहली सूची इस बात को बयां करती है कि दूसरे दलों से आओ और टिकट पाओ। सियासत में साम दाम दंड भेद का खेल खेलने में अब तक बीजेपी माहिर थी। वो चुनाव से ऐन पहले जोड़ तोड़ का ऐसा जुगाड़ लगाती थी कि विरोधी दल बिखर जाते थे। लेकिन सियासी बिसात पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की चाल चलकर उसे फेल कर दिया। अब यूपी चुनाव से पहले जहां सपा में नेताओं का तांता है, तो वहीं बीजेपी खाली हाथ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो कमल को पूरी तरह से बिखेरने के लिए सपा गठबंधन ने बीजेपी से आओ और टिकट पाओ का अभियान भी चला दिया, जिसकी झलक पार्टी की पहली सूची में साफ साफ नजर आई। सपा रालोद गठबंधन की पहली सूची में 29 सीटों पर नेताओं को टिकट दिया गया था। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि अगर मजबूत हैं और जनाधार है तो टिकट मिल सकता है। अभी दल बदल करने वाले 6 नेता सूची में शामिल हैं। इनमें से 2 मौजूदा विधायक हैं। बीएसपी के असलम चौधरी की बात करें तो विधायक चौधरी को धौलाना से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बीजेपी से आरएलडी में आए विधायक अवतार सिंह भड़ाना 4 बार के सांसद हैं। उनका हरियाणा में भी अच्छा प्रभाव है। वो अब आरएलडी से प्रत्याशी हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए गजराज सिंह भी अब प्रत्याशी हो गए हैं। गजराज सिंह हापुड़ से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। बीएसपी छोड़कर हाजी यूनुस भी रालोद के बुलंदशहर से प्रत्याशी हो गए हैं। यूपी सरकार में मंत्री रह चुके कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को बागपत से रालोद ने प्रत्याशी बनाया है। वो बीएसपी से पिछला चुनाव बागपत से ही लड़ चुके हैं। अगर गठबंधन की सूची में गौर करें तो कमोबेश सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें जाट, गुजर हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े और दलित भी हैं। इससे साफ जाहिर होता है अखिलेश समीकरणों को साधने के साथ साथ बीजेपी के किले में भी सेंधमारी कर रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव के वक्त सत्तारूढ़ पार्टी को इसका कितना खामियाजा उठाना पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।